नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम साथियों। तो आज के सेशन में हम कंप्लीटली बात करने वाले हैं कि दिल्ली पुलिस कांस्टेबल एग्जाम जो आपका नवंबर में होने वाला है, उनके लिए इंडिया जीके के ऐसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जीके के जो आपकी दिल्ली पुलिस कांस्टेबल एग्जाम में सीधे पूछ जाएंगे। तो इस वीडियो को शुरुआत से लेकर अंत तक देखना। और इस वीडियो में हम बात करेंगे कि पर्वत जो आपकी पर्वत और श्रेणियां हैं, इनसे रिलेटेड जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं, इस वीडियो हमने लेने की पूरी कोशिश करेंगे और इससे बाहर एक भी क्वेश्चन रही नहीं रहने वाला। तो इस वीडियो को शुरुआत से लेकर अंत तक देखना है। और आप आगे भी दिल्ली पुलिस कांस्टेबल एग्जाम है, एसएससी जीडी है, आर्मी अग्निवीर है, कोई भी सेंट्रल लेवल एग्जाम है, उनकी तैयारी करना चाहते हैं तो इस यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना। ठीक है, इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को भी ऑन कर देना। तो चलिए, पहला क्वेश्चन है कि भारत की उत्तरी सीमा पर स्थित पर्वत कौन सा है। तो देखिए, भारत की जो उत्तरी सीमा है, उत्तरी सीमा कौन सी हो जाएगी, ये हो जाएगी। इस सीमा पर स्थित पर्वत कौन सा है निम्न में से। तो अरावली है, हिमालय है, नीलगिरी है या फिर मेघालय। जल्दी से आपको आंसर बताना। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन का आंसर आ रहा हो तो कमेंट करके जरूर बताइए। तो वो देखिए, भारत की जो उत्तरी सीमा पर स्थित पर्वत हैं वो हिमालय है। कौन सा है? हिमालय। जिसने भी बी ऑप्शन को किया उसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत की सर्वोच्च पर्वत श्रेणी कौन सी है। सर्वोच्च का मतलब है भारत की। देखिए, भारत की पूछ रहा है तो भारत की सर्वोच्च यानी कि सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी कौन सी है। तो गॉडविन आइस्टीन है, कंचनजंगा है, नंदा देवी है या फिर माउंट एवरेस्ट है। तो देखिए, वैसे तो माउंट एवरेस्ट है, लेकिन माउंट एवरेस्ट भारत में थोड़ी है ना, ये नेपाल में है। ठीक है, नंदा देवी नहीं है लेकिन नंदा देवी कहाँ है? उत्तराखंड में। कंचनजंगा भी नहीं है। तो क्या हो जाएगा? तो गॉडविन आइस्टीन हो जाएगा। बिल्कुल, ये ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि भारत में हिमालय की सर्वोच्च पर्वत से चोटी कौन सी है। देखिए, भारत में है लेकिन जो हिमालय की है, हिमालय की जो सर्वोच्च पर्वत चोटी है वो कौन सी है? नंदा देवी है, नंगा पर्वत है, कंचनजंगा या फिर धौलागिरी। जल्दी से इसका आंसर बताइए। तो ये भारत में है और ये हिमालय की सबसे ऊंची चोटी बात की जाए तो वो आपका कौन सा तो कंचनजंगा। बिल्कुल, सी ऑप्शन जो भी बता रहे हैं उसका करेक्ट ऑप्शन हो रहा है। भारत में हिमालय की सर्वोच्च पर्वत चोटी है वो कंचनजंगा है। और ये कहाँ है? कमेंट करके जरूर बताएं इसका आंसर को। कंचनजंगा सिक्किम में है। ठीक है, भारत की कौन सी पर्वत श्रेणी नवीनतम है? इनमें से कौन सी पर्वत श्रेणी है वो नवीनतम मानी जाती है? तो सह्याद्री है, अरावली है, हिमालय है या फिर सतपुड़ा है। जल्दी से आंसर बताइए। तो भारत की जो पर्वत श्रेणी नवीनतम मानी जाती है तो वो कौन सी हो जाएगी? जल्दी से बताइए। तो वो हिमालय, बिल्कुल हिमालय है, ये नवीनतम पर्वत श्रेणी है। सी ऑप्शन जो भी बता रहे हैं उसका करेक्ट ऑप्शन हो रहा है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन भारत का सर्वोच्च पर्वत है? देखिए, निम्नलिखित में से कौन भारत का सर्वोच्च पर्वत है? तो एवरेस्ट है, नंगा पर्वत है, नंदा देवी है, कंचनजंगा। जल्दी से इसका आंसर बताइए, क्या आंसर हो जाएगा। तो देखिए, भारत की बात की तो भारत का सर्वोच्च कौन सा हो जाएगा? जल्दी से बताइए। तो वो हो जाएगा आपका नंदा देवी है, उत्तराखंड में स्थित है। सी ऑप्शन आपका जो भी करेक्ट बता रहे हैं राइट हो जाएगा। हिमालय की पर्वत चोटी जो असम राज्य में स्थित है, इसमें से कौन सी हिमालय की चोटी है जो असम राज्य में स्थित है? तो नंदा देवी है। ठीक है, ठीक है, नामचा बारुए हैं, धौलागिरी है या फिर कंचनजंगा है। तो कंचनजंगा कहाँ है? सिक्किम में है, सिक्किम में है। नंदा देवी कहाँ? उत्तराखंड में है। और पीछे बचा है नामचा बारुए। बिल्कुल, नामचा बारुए जो भी बता रहे हैं उसका करेक्ट हो जाएगा। नामचा बारुए हैं, ये असम राज्य की पर्वत चोटी है। ठीक है, सी बी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। नंदा देवी चोटी किस राज्य में स्थित है? अगला एक क्वेश्चन है कि जो नंदा देवी चोटी है वो किस राज्य में स्थित है? तो सिक्किम में है, जम्मू कश्मीर में है, उत्तराखंड में या फिर असम में। जल्दी से आंसर बताइए कमेंट करके। तो नंदा देवी चोटी है, नंदा देवी उत्तराखंड में। मैंने पहले से ही बता दिया, जिन्होंने भी उत्तराखंड बताया है बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो रहा है। सी ऑप्शन जो भी बता रहे हैं उसका राइट ऑप्शन हो जाए। बिल्कुल, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल एग्जाम में सीधे क्वेश्चन ऐसे ही पूछे जाएंगे। और आगे एसएससी जीडी आ रही है, उसमें भी उसके लिए भी बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट रहने वाले हैं। किस हिमालय चोटी को सागर माता कहते हैं? जल्दी से बताइए, किस हिमालय चोटी को सागर माता कहता है? और ये किस में कहते हैं? नेपाल में कहते हैं। देखिए, हिंट दे दिया आपको। सागर माता किस चोटी को नेपाल में सागर माता कहते हैं, लेकिन किस चोटी को? तो नंगा पर्वत को, धौलागिरी को, माउंट एवरेस्ट को, कंचनजंगा को। बिल्कुल, जो भी बता रहे हैं माउंट एवरेस्ट। सी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। सी ऑप्शन यानी कि इसको सागर माता कहते हैं। कहाँ कहते हैं? नेपाल में कहते हैं। ये याद रखना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगला है कि उत्तराखंड का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है? निम्न में लिखित में से उत्तराखंड है, उत्तराखंड का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है? तो बद्रीनाथ है, केदारनाथ है, कामेत या फिर नंदा देवी है। तो उत्तराखंड है, उत्तराखंड का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है? तो उत्तराखंड का आपका नंदा देवी हो जाएगा। ठीक है, ये पूर्ण रूप से उत्तराखंड में स्थित है और उत्तराखंड का भी सबसे ऊंचा पर्वत है नंदा देवी। ठीक है, डी ऑप्शन जो भी बता रहे करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला है कि गिरनार पहाड़ियाँ किस राज्य में स्थित हैं? किस पहाड़ियाँ? गिरनार, गिरनार की पहाड़ियाँ बताइए कहाँ पर स्थित हैं, किस राज्य में स्थित हैं? तो ग से गिरनार और ग से हो जाएगा किस क्या गुजरात हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल, बी ऑप्शन जो भी बता रहे हैं करेक्ट हो जाएगा। तो ग से गिरनार और ग से गुजरात हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गारो खासी जयंतिया ये पर्वत श्रेणी किस राज्य में? बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये तीनों
पहाड़ियाँ तीनों पर्वत श्रेणियाँ हैं, ये एक ही राज्य में स्थित है और ये पास पास में स्थित है और इनके कारण वहाँ पे सर्वाधिक वर्षा भी होती है इनके कारण। तो उड़ीसा है, मेघालय, मिजोरम, सिक्किम में है। तो जल्दी से बताइए। तो जो भी बता रहे हैं आंसर क्या मेघालय, बिल्कुल गारो खासी जयंतिया ये मेघालय राज्य में स्थित है। जिन्होंने भी बी ऑप्शन को टिक किया है उसका हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन। अगला है कि दक्षिण भारत में सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सा है। दक्षिणी भारत में सर्वोच्च सबसे जो ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है, दक्षिणी भारत का पूछा है, न कि उत्तरी भारत का। ध्यान रखना यहाँ पे जो सबसे ऊंचा पर्वत है वो अन्नाई मुड्डी है। कौन सा है, अन्नाई मुड्डी है, पहले नंबर पर है। और दूसरे नंबर की बात की जाए कि दक्षिणी भारत का दूसरा सबसे बड़ा पर्वत शिखर कौन सा है, तो वो हो जाएगा डोडा बेटा। इस चीज़ को भी आप ध्यान रख लेना, दोनों एक नंबर और दूसरे नंबर पर हैं। फिलहाल ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अरावली श्रेणियाँ किस राज्य में स्थित हैं, कौन सी अरावली श्रेणियाँ किस राज्य में है, तो हिमाचल प्रदेश है, उड़ीसा है, आंध्र प्रदेश है या फिर राजस्थान में। जो आपकी अरावली पर्वत श्रेणी है ये राजस्थान में, किस में है, राजस्थान में। जो भी राजस्थान बता रहे हैं बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, याद रह जाएगा, सीधा एग्जाम में पूछा जाएगा अरावली श्रेणी किस राज्य में, तो राजस्थान में। माउंट एवरेस्ट है, इनकी ऊंचाई कितनी है, बताना है कि माउंट एवरेस्ट इनकी ऊंचाई कितनी है। वैसे तो माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई 8,848 मीटर है, ठीक है, लेकिन नवीनतम आंकड़ों के अनुसार इनकी ऊंचाई ये 8,850 मीटर बताई जा रही है। कितनी, 8,850 मीटर। ये ऑप्शन बिल्कुल आपका करेक्ट हो जाएगा। लेकिन ऑप्शन में अगर आपको 8,848 मीटर आ रहा है तो भी गलत नहीं होगा, वो भी सही हो जाएगा, वो सही होगा, ठीक है। गुरु शिखर चोटी किस राज्य में स्थित है, ठीक है, बताइए जल्दी से बताओ। गुरु शिखर चोटी किस राज्य में है, गुजरात है, राजस्थान है, मध्य प्रदेश है, महाराष्ट्र है। तो आपके सामने चार ऑप्शन कुछ इस प्रकार दिए गए हैं, कौन सा करेक्ट हो जाएगा जल्दी से आपको कमेंट करके बताना है। तो गुरु शिखर चोटी है किस राज्य में, तो गुरु शिखर है आपकी बिल्कुल राजस्थान में। जो भी बता रहे राजस्थान में कहाँ है, राजस्थान में ये सिरोही में है। कहाँ है, सिरोही में। और राजस्थान की ये सबसे सबसे ऊंची चोटी है, ठीक है। इसकी जो ऊंचाई है 1722 मीटर है। कितनी है, 1722 मीटर है। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। नर्मदा व तापी नदियों के मध्य स्थित है, तो अरावली पहाड़ियाँ हैं, राजमहल पहाड़ियाँ हैं, सतपुड़ा पहाड़ियाँ या फिर विंध्य पहाड़ियाँ हैं। किसमें, नर्मदा और तापी नदियों के मध्य स्थित हैं, तो वो आपका सतपुड़ा है जो मध्य प्रदेश में। कहाँ है, सतपुड़ा है मध्य प्रदेश में। और ये मध्य प्रदेश में, सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट है कि काली और तीस्ता नदियों के बीच में कौन सा हिमालय का भाग है। काली और तीस्ता नदियों के बीच में कौन सा हिमालय का भाग है, तो पंजाब हिमालय है, नेपाल हिमालय है, असम हिमालय है या फिर कुमायूं हिमालय। जल्दी से आंसर बताइए। तो काली और तीस्ता नदियों के बीच में जो हिमालय है वो आपका कौन सा हो जाएगा, बिल्कुल नेपाल हिमालय। दोनों भी नेपाल हिमालय बताए हैं। काली और तीस्ता नदियों के बीच में बी ऑप्शन बता रहे हैं, उसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में सबसे प्राचीन वलित पर्वतमाला कौन सी है। भारत में जो सबसे प्राचीन वलित पर्वतमाला पूछ रहे हैं तो विंध्याचल है, सतपुड़ा है, अरावली है, नीलगिरी। जल्दी से आंसर बताइए। तो जो भी बता रहे हैं सी ऑप्शन अरावली, तो उसका हो जाएगा राइट ऑप्शन। भारत में जो सबसे प्राचीन वलित पर्वतमाला है तो अरावली है, सी आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। दक्षिण भारत की दूसरी सबसे ऊंची सबसे बड़ी पर्वत चोटी कौन सी है, दक्षिणी भारत की दूसरी सबसे बड़ी पर्वत चोटी कौन सी है, तो डोडा बेटा है, अन्नाई मुड्डी है, महेंद्रगिरी है या फिर नीलगिरी है। तो दक्षिणी भारत की दूसरी सबसे ऊंची, मैंने पहले से बता दिया था कि पहले कौन सी, पहले नंबर पर तो है अन्नाई मुड्डी और दूसरे नंबर पर है ये दूसरी सबसे बड़ी चोटी है डोडा बेटा, यानी कि ए ऑप्शन जो भी बता रहे हैं उसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। किस राज्य में सबरीमाला स्थित है, बताइए जल्दी से बताइए किस राज्य में सबरीमाला स्थित है, तो आंध्र प्रदेश में, तमिलनाडु में, केरल में या फिर कर्नाटक में। तो सबरीमाला है वो केरल में स्थित है। कहाँ है, केरल में स्थित है। तो ठीक है, तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, सी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन। तो आज के सेशन में महत्वपूर्ण 20 प्रश्नों को सॉल्व किया है दिल्ली पुलिस कांस्टेबल एग्जाम और एसएससी जीडी के लिए। ये 20 महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपको सीधे एग्जाम में कोई ना एक दो क्वेश्चन इसमें से आपको जरूर मिलेगा। और इस वीडियो को लाइक कर देना दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करना भूलना मत, ठीक है। आगे भी आपको ऐसे ही क्वेश्चन मिलते रहेंगे, ठीक है। धन्यवाद।